सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट E2 रिएक्शन। ठीक है, E1 रिएक्शन के ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो किसी को अगर E1 रिएक्शन नहीं आती है तो दे कैन चेक इट फ्रॉम देयर। तो आज की क्लास के अंदर हम E2 रिएक्शन की बात करने वाले हैं, तो करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं विद E2 रिएक्शन। देखो, E1 रिएक्शन का क्या मतलब था, E के ऊपर 1 का क्या मतलब था, यूनिमोलिकुलर। E1 रिएक्शन को हम क्या कहते थे, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। ओके, अब यहाँ पे E2 है, 2 का क्या मतलब होता है, बायमोलिकुलर। इसका मतलब इसको क्या कहते हैं हम, बायमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर। E1 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, मतलब मोलिकुलरिटी क्या होती है इस रिएक्शन की, 1। 2 का मतलब बायमोलिकुलर, मींस मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 2। ठीक है, ओके। अब समझते हैं E2 रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। सपोज हमने यहाँ पे कुछ इस टाइप का एग्जांपल कंसीडर किया। ठीक है, दिस इज एल्काइल हैलाइड। ओके, यहाँ पे आपने हेलोजन कोई भी, सपोज ब्रोमीन, क्लोरीन, कोई भी हेलोजन दिया और इन द प्रेजेंस ऑफ आपने ये रिएक्शन करवाई है स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस और आपने हीटिंग टेम्परेचर दिया, तो क्या होगी, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, तो मैकेनिज्म फॉलो होगा E2। मतलब कि अगर आप यहाँ पे कोई एल्काइल हैलाइड लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और आपने हाई टेम्परेचर अगर प्रोवाइड किया है, तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, E2 रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो होता है। प्रोडक्ट लिखने से पहले हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझते हैं। ठीक है, क्या मतलब मैकेनिज्म से क्या प्रोडक्ट्स आएंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले समझते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है। ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है, अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस, तो आप स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी बनाओगे और लिखोगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है NH3, NaNH2, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH, टर्शरी ब्यूटाइल O नेगेटिव Na पॉजिटिव और दिस, या फिर OR नेगेटिव या RO नेगेटिव और एल्डीन। ये क्या होते हैं, सबके सब स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो अगर आपको ये दिखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस दिखा, हीटिंग दिखा, एल्काइल हैलाइड, तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, E2 रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो होगा। ठीक है, तो दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस और ये R क्या है, दिस R इज द एल्काइल ग्रुप। ये R क्या है, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, क्या हो सकता है यहाँ पे, CH3O नेगेटिव हो सकता है, C2H5O नेगेटिव हो सकता है, या कोई भी यहाँ पे एल्काइल आप ले सकते हो। ठीक है, ओके। तो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ये सब। अब बेस का क्या काम होता है, बेस का काम होता है प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करना, प्रोटोन को निकालना, किसी भी सबस्ट्रेट में से प्रोटोन को निकालना काम होता है बेस का। तो यहाँ पे अगर आपने इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ यहाँ पे आपने रिएक्शन करवाई, तो बेस क्या है, बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है ना। ठीक है, तो अब बेस क्या निकालेगा, यहाँ से प्रोटोन निकालेगा। तो कैसे होगी रिएक्शन, CH3 CHX। अब क्या हो सकता है, देखो, दो कंडीशन पॉसिबल है। दो कंडीशन क्या पॉसिबल है, ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ वाला ये बीटा कार्बन, और यहां पर जो ये है ये भी बीटा कार्बन। तो बेस एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है प्रोटोन फ्रॉम दिस कार्बन एंड फ्रॉम दिस कार्बन ऑल्सो। ठीक है, तो दोनों कार्बन में से किसी से भी बेस एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं प्रोटोन, किसी से भी प्रोटोन निकाल सकते हैं। तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे यहाँ पे, और वो कौन कौन से होंगे, देखो, या तो अगर यहां से प्रोटोन निकले तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां से प्रोटोन निकलेगा तो यहां डबल बॉन्ड आएगा। तो ये जो रिएक्शन होती है इसके अंदर क्या बनता है, इसके अंदर बनता है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, प्रोडक्ट जो आने से पहले सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो होता क्या है, मैं आपको यही बताती हूँ। देखो, इसके अंदर जो बेस है, अब सपोज उसने ना ये वाला प्रोटोन निकालना है, यहाँ पे जो एक प्रोटोन है, बेस आ रहा है, सपोज मैं B नेगेटिव से उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ और वो क्या कर रहा है, यहाँ से प्रोटोन निकाल रहा है। तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे बेस आएगा वैसे ही X जो है
रिमूव होने की कोशिश करेगा, तो यहां से मैंने उसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया। या फिर क्या हो सकता है, ये तो अगर सपोज बेस ने इस वाले प्रोटॉन को अटैक किया, ठीक है, अगर इस वाले प्रोटॉन को अटैक करता है तो कैसी ट्रांजिशन स्टेट बन सकती है, CH2H, यहाँ पे CHX CHX और यहाँ पे CH2 CH, ठीक है। अब क्या हो सकता है, बेस इसको भी अटैक कर सकता है, तो जो B नेगेटिव है, B नेगेटिव इसको भी अटैक कर सकता है, ठीक है। और जैसे इसको अटैक करेगा तो ये भी क्या होगा, रिमूव होने की कोशिश करेगा। तो दोनों में से कोई भी रिएक्शन हो सकती है, ठीक है, और दोनों ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो यहाँ पे दो ही प्रोडक्ट आएंगे, इस केस में दो ही प्रोडक्ट आएंगे। तो अगर बेस ने ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया है तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज CH3 CH, यहाँ पे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH एंड देन CH, इज इट क्लियर? ओके। और अगर बेस ने ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज ये वाला प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 एंड देन CH3। तो यहाँ पर जो है इस केस में दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है। अगर ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ है तो ये वाला प्रोडक्ट पॉसिबल है, ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो ये वाला प्रोटॉन अब पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सपोज ऐसे है और ये, ठीक है, ओके। अब ये जो बनती है बीच में, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। इसके बारे में स्टडी करते हैं। ये क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट। या तो ये बन सकती है या फिर आपकी ये बन सकती है, ठीक है, ओके। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, इसके अंदर होता क्या है, जैसे ही B नेगेटिव आता है अटैक करने के लिए यहाँ पे, तो इसको प्रोटॉन चाहिए होता है, ठीक है। अब ये जो E2 रिएक्शन होती है, इसका एक फीचर होता है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। जैसे हमने इवन रिएक्शन में स्टडी किया था कि वो क्या थी, इवन रिएक्शन वाज 2 स्टेप रिएक्शन, है ना, 2 स्टेप रिएक्शन थी इवन। कैसे होता था, पहले जो है सपोज यहाँ पे H है, यहाँ पे X है, पहले X नेगेटिव रिमूव होता था, क्या बनता था, ये बनता था, उसके बाद आपका H पॉजिटिव रिमूव होता था और क्या बन जाता था, एल्कीन बन जाता था। पर यहाँ पर सिंगल स्टेप होता है, ये जो काम होता है X नेगेटिव का निकलना, H पॉजिटिव का निकलना, ये सिंगल स्टेप में होता है, ठीक है। तो मैं उसे रब करती हूँ, तो यहाँ पे जो काम होता है वो सिंगल स्टेप में होता है। तो जैसे ही B नेगेटिव H को रिमूव करने के लिए आएगा, वैसे ही ये जो ये वाला बॉन्ड है ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस बॉन्ड के अंदर क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, ठीक है, ओके। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये दोनों कार्बन कैसे हो जाते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। दोनों के दोनों कार्बन कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। यहाँ पर भी ये जो कार्बन है ये क्या sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, समझ में आया? अगर ये यहाँ से ये वाला प्रोटॉन ब्रेक, अगर ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ है तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो ये प्रोडक्ट बन सकता है। अब मेजर माइनर किसके बेसिस पे डिसाइड होगा, तो हमने पढ़ा था कौन सा रूल, सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आउट ऑफ दीज टू एल्कीन्स कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, ठीक है, ओके ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 ट्रांजिशन स्टेट बने। अगर सपोज आपको कुछ देखो, यहाँ पर तो हमारे पास क्या था, ऑप्शन था अल्फा कार्बन 2 बीटा कार्बन से सराउंडेड था, है ना। तो इस बीटा वाला हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकता है और ये इस वाले बीटा कार्बन का भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। तो मैंने आपको दोनों प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी दिखाई है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऐसा हुआ तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा हुआ तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे ये वाला कार्बन ना होता, अब यही बीटा कार्बन है, ठीक है, तो इसी से एब्स्ट्रैक्ट होगा प्रोटॉन, तो एक ही ट्रांजिशन स्टेट बन सकती है ना। तो दैट्स व्हाई ये सिर्फ एक दिखाने का मेथड है आपको इस एग्जांपल के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, हाँ ये ओके, यहाँ पे CH3 है। तो अब हम कुछ फीचर स्टडी करते हैं इस रिएक्शन से रिलेटेड। देखो यहाँ पर जो बेस होता है, या बात बिल्कुल नोट करोगे कि जो बेस होता है इस रिएक्शन में, बेस एब्स्ट्रैक्ट H पॉजिटिव, एक्सट्रैक्ट H पॉजिटिव
फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ एक्स नेगेटिव। मतलब जिस साइड पे एक्स नेगेटिव होता है ना उसकी अपोजिट क्या कह लो, या फिर फ्रॉम बैक साइड कह सकते हो, फ्रॉम अपोजिट साइड कह लो या फिर फ्रॉम बैक साइड कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपोजिट साइड लिख के बैक साइड लिखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस होता है वो एब्स्ट्रैक्ट करता है H पॉजिटिव फ्रॉम दी अपोजिट साइड ऑफ एक्स नेगेटिव। ये स्टेटमेंट आपको अभी समझ में नहीं आएगी, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि इसका क्या मतलब है। इज इट क्लियर? ओके। अब हम इस रिएक्शन के कुछ फीचर्स स्टडी करते हैं। देखो ये रिएक्शन क्या होती है, सिंगल स्टेप होती है, जैसे मैंने बताया सिंगल स्टेप होती है रिएक्शन। ये तो बाय चांस यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बना के दिखाई है सो दैट आपको पता लग सके कि दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे हुई है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। इस रिएक्शन में कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता। देख रहे हो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, कार्बोकैटायन तो बनी नहीं ना, ठीक है। अब कार्बोकैटायन नहीं बनता तो कोई रीअरेंजमेंट का चक्कर ही खत्म, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करवानी होती यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या बन रही है, कार्बोकैटायन नहीं बनता तो क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है यहाँ पे, ठीक है। ओके। अब मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि E2 रिएक्शन क्या होती है, बाय मोलिकुलर होती है। मतलब इस रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी कितनी होती है, इस रिएक्शन की मोलिकुलैरिटी 2 होती है। इसका मतलब क्या है, जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ। तो इस रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड करता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे एंड जो आपने बेस यूज किया है उसकी कंसंट्रेशन पे, ठीक है। दोनों की कंसंट्रेशन पे इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। मोलिकुलैरिटी 2, देयरफॉर दो मॉलिक्यूल्स पर रेट डिपेंड करेगा। वहां पे इवन रिएक्शन में मोलिकुलैरिटी 1 थी, देयरफॉर यहाँ इवन रिएक्शन के केस में सिर्फ रेट ऑफ द रिएक्शन सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रखा था, ठीक है। तो मोलिकुलैरिटी 1 होगी तो एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है रेट ऑफ द रिएक्शन, और अगर मोलिकुलैरिटी 2 होती है तो दो मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग बेस क्यों चूज किया, देखो अगर यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस ना चूज करते तो वही वाला काम हो जाता है क्या जो हमने इवन रिएक्शन में करवाया था। मतलब पहले आराम से X नेगेटिव निकलता, ठीक है, क्या होता, उसके बाद इस टाइप का प्रोडक्ट बनता, उसके बाद H पॉजिटिव निकलता, फिर आपका एल्कीन बनता, ऐसा कुछ काम होता। पर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है, ये जितनी जल्दी मतलब जैसे ये अटैक करता है वैसे ये निकलते हैं, ठीक है। दैट्स वाई डॉटेड लाइन से दिखाया ना, जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है वैसे ही ये बोन जो है ब्रेक हो रहा है। तो इसीलिए ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पहले X नेगेटिव निकलेगा, जैसे इवन में होता था, पहले X नेगेटिव निकलेगा फिर H पॉजिटिव निकलेगा। इस केस में ऐसा नहीं होता, जैसे ये अटैक करेगा वैसे ये रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से डायरेक्ट सिंगल स्टेप में E2 रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इज इट क्लियर? ओके। अब एक और फीचर स्टडी करते हैं। देखो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, गुड लीविंग ग्रुप इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, Lg मीन्स लीविंग ग्रुप, Lg मीन्स लीविंग ग्रुप, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना ही रेट ऑफ द रिएक्शन फास्ट हो। सपोज मैं आपको इस केस में पूछूं Ri, RBr, RCl, RF, इसके अंदर आप ऑर्डर बताओ मुझे कौन सबसे अच्छी E2 रिएक्शन देगा। तो आपको पता है I जो होता है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, देयरफॉर ये क्या होता है, ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। I सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, ठीक है। इस केस के अंदर जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक या पोलर ए प्रोटिक। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज होता है वो होता है पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन, ठीक है। चलो अब ये सब के सब फीचर्स थे, वैसे आपको सॉल्वेंट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस, हीटिंग, एल्काइल हैलाइड देखा, E2 रिएक्शन पे आपने मैकेनिज्म फॉलो करके अपना आंसर निकालते हैं। और पूरा मैकेनिज्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हम बिना मैकेनिज्म के ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा
जितना स्टेबल अल्कीन होगा उतना ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। जितना स्टेबल अल्कीन उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट द फीचर्स फॉर E2 रिएक्शन। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया। तो अब हमारा कुछ काम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने का काम है। उससे पहले एक बार इसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या था? एल्काइल हैलाइड स्ट्रॉन्ग बेस। मैं आपको स्ट्रॉन्ग बेस लिखवा चुकी हूँ। कौन से स्ट्रॉन्ग बेस यूज हो सकते हैं? हीटिंग। क्या होगा? E2 रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है? जैसे एल्काइल हैलाइड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे इसके ऊपर एक्ट करता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का काम होता है प्रोटॉन को लेना। ये प्रोटॉन को लेता है, जैसे ये प्रोटॉन को अटैक करता है वैसे ही कार्बन और जो हेलोजन का बॉन्ड है वो वीक होने लगता है। ठीक है, और यहां से HB और यहाँ पे X नेगेटिव रिमूव हो जाता है। HB नेगेटिव और X नेगेटिव रिमूव हो जाता है और ये प्रोडक्ट। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अब ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो जिससे हेलोजन अटैच होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं ना। ठीक है, अल्फा कार्बन, यहाँ पे बीटा। तो यहाँ से भी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है बेस, और बेस यहाँ से भी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो इस टाइप की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अगर यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये टाइप की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। उसके बाद इन दोनों में से ही क्या होता है? HB बेस अपना प्रोटॉन लेके चला जाता है, X नेगेटिव रिमूव हो जाता है और क्या बन जाता है? एल्कीन बन जाता है। ठीक है, HB और यहाँ पे X नेगेटिव रिमूव हो जाता है और एल्कीन बन जाता है। अब इन दोनों में से स्टेबल एल्कीन कौन सा होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कैसे डिस्कस करेंगे? कैसे पता लगेगा कौन सा स्टेबल एल्कीन है? स्टेबल एल्कीन है या मैं पूछूं कौन सा मेजर एल्कीन है? देखो कैसे था, सेड्जेफ रूल की हेल्प से हम स्टडी करते हैं। सेड्जेफ रूल, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होने चाहिए। यहाँ पे क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ एक, मतलब कि टोटल 3 हाइड्रोजन है ऑन कार्बन कार्बन डबल। तो जिसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वही क्या हो जाता है? मेजर प्रोडक्ट, और उसे हम क्या कहते हैं? सेड्जेफ प्रोडक्ट। तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये जो एल्कीन है ये मेजर प्रोडक्ट है, और जो ये वाला एल्कीन है वो क्या होता है? माइनर प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? ठीक। अब जो है हमारा काम कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का है। तो अब हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो जल्दी से पेन और कॉपी अपनी रेडी रखिए और अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर आपने एल्कोहलिक KOH हीटिंग, CH3O नेगेटिव हीटिंग, C2H5O नेगेटिव हीटिंग, एल्काइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस, हीटिंग हीटिंग हीटिंग, सब में E2 रिएक्शन फॉलो होगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है यहाँ पे, ये अब आप ऐसे नहीं देखोगे कि पहले यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाओगे, नहीं, क्योंकि आपको पता है E2 रिएक्शन होने वाली है और E2 रिएक्शन में कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, सारा स्टेप एक साथ होता है, H और X एक साथ लीव करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे Cl है, तो ये कौन सा कार्बन होगा? पहले अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। ये कौन सा है? बीटा। ये भी कौन सा है? बीटा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ से हेलोजन निकलता है। अब क्या हो सकता है? ये वाला भी हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर सकता है, ये वाला हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट कर सकता है ना। यहाँ पे क्या है? CH3 है ना, C2 और यहाँ पे H है। यहाँ पर भी क्या है? CH2 और यहाँ पे H। तो क्या हो सकता है? ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, दोनों के दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं E2 रिएक्शन में, है ना। ठीक है, तो अगर ये वाला हाइड्रोजन लेके जाता है, जो बेस है ये वाला हाइड्रोजन लेके जाता है, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, मतलब ये नहीं रहेगा, ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। Cl यहाँ से रिमूव हुआ, साथ के साथ आपने H निकाला, जैसे ही H निकलेगा तो जो ये वाला बॉन्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया, इस टाइप का प्रोडक्ट बन सकता है। अच्छा, अब ये भी तो बीटा कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन है, तो ये भी प्रोटॉन लेके जा सकता है, ये प्रोटॉन भी रिमूव हो सकता है। तो अगर ये वाला प्रोटॉन रिमूव होता है तो जो ये वाला बॉन्ड होगा वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा? ये प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। अगर यहाँ से क्लोरीन तो निकलना ही है,
साथ के साथ क्या निकलेगा, H निकलेगा। H यहाँ से निकला तो ये प्रोडक्ट बना, अगर H यहाँ से निकलेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हो आप कि दो टाइप ऑफ प्रोडक्ट पॉसिबल है, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट पॉसिबल। इनमें कोई डिफरेंस है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप कोई मेजर माइनर नहीं बता सकते। तो आप मतलब कुछ भी लिख दो, ये लिख दो, वो लिख दो, बात तो सेम ही है, ये एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है। ओके, ये देखते हैं यहाँ पे क्या है, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है अल्फा कार्बन, उसके साथ वाला बीटा कार्बन, बीटा कार्बन। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन है ना, इस कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट। 1 2 3 4, इस कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट, 2 हाइड्रोजन है। तो होगा क्या, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, क्योंकि ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है, जैसे ऐसे था ना, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन गया, यहाँ से हाइड्रोजन तो गया H पॉजिटिव, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, देयरफॉर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो कैसे हो सकता है, जैसे ये वाला हाइड्रोजन गया H पॉजिटिव की फॉर्म में गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो यही है ना, देयरफॉर ये यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास देख रहे हो कि 2 प्रोडक्ट बने। क्या इनमें कोई डिफरेंस है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। कैसे इसको रोटेट करके ऐसे लिख दो, यही तो बनेगा। तो इसमें भी मेजर माइनर नहीं बता सकते, ठीक है। ओके, यहाँ देखते हैं ये क्या है, अल्फा कार्बन। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच हुआ अल्फा कार्बन। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा करके लिखती हूँ ऐसे, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। अब इस बीटा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, देखो 1 2 3 4, कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये CH3 कार्बन कार्बन, कोई हाइड्रोजन नहीं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, बहुत अच्छा, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है। अब यहाँ से तो कोई हाइड्रोजन रिमूव हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहीं से रिमूव होगा। जैसे ही H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा तो H पॉजिटिव गया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी हाँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, तो क्या बनेगा, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे तो ये बन जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, H तो है ही, ओके। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ कार्बन के साथ जो हेलोजन अटैच है वो अल्फा कार्बन हो गया, ओके। उसके साथ जो कार्बन है वो बीटा कार्बन हो गए। अब 2 काम कर लो, ये वाला बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकाल लो, ये वाला बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकाल लो। यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करें, ओके। अब ये दोनों देखते हैं। इनके अंदर सपोज आपने ऐड किया हुआ है अल्कोहलिक KOH हीट, अल्कोहलिक KOH हीट, A2 रिएक्शन होगा, ठीक है। अब कैसे देखेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही मैंने आपको जो सेंटेंस लिखवाया था कि बेस अटैक्स H पॉजिटिव फ्रॉम बैक साइड ऑफ X नेगेटिव, वो आपको यहां समझ में आएगा। जो बेस होता है वो कहां पे अटैक करेगा, H पॉजिटिव को अटैक करता है फ्रॉम बैक साइड ऑफ X नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, X नेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहले ये अल्फा कार्बन है, ओके। ये बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ पे देखो कोई हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन है 1 2 3 4, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो पार्टिसिपेट नहीं कर देगा कार्बन इसमें, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, कैसे है, देखो ये कार्बन है, दिस इज कार्बन, इसने एक बॉन्ड CH3 के साथ बनाया हुआ है, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, वो किस पे है, वेज पे, ठीक है, ओके। अब कैसे, क्या यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये आप स्टेटमेंट से चेक करो। देखो बेस अटैक करता है H पॉजिटिव को फ्रॉम बैक साइड ऑफ X नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या है, X जो आपका हेलोजन है वो भी वेज पे है, हाइड्रोजन भी वेज पे है, तो यहाँ पे अगर ये बैक साइड पे तो नहीं है ना, ये तो सेम साइड पे ही है, अगर फ्रंट में है तो फ्रंट में ही है, अगर बैक में होता तो दोनों बैक में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका हेलोजन है और जो हाइड्रोजन है वो दोनों सेम साइड पे, पर यहाँ पे तो बेस अटैक कर सकता है H पॉजिटिव को फ्रॉम द बैक साइड, यहाँ दोनों सेम साइड पे आ गए, यहाँ बैक साइड पे अटैक होना,
तो देयरफॉर ये क्या है, कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी, देयर विल बी नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगी? बिकॉज बीटा हाइड्रोजन एंड योर Br इज ऑन सेम साइड। ठीक है, तो इस वजह से कोई यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों, अब देखो, एक सपोज यहाँ पे ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे था, ये वेज पे हो जाता और ये डैश पे हो जाता, तो अब एक आगे एक पीछे, मतलब अगर सपोज Br आगे की तरफ है तो H पीछे की तरफ हो गया ना, बैक साइड में होगा डैश में, आई एम सॉरी, अगर ये आगे की तरफ है तो ये पीछे की तरफ हो गया, अब डैश पे होगा। पर यहाँ पे ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, दोनों सेम साइड पे है। ठीक है, अगर आपको कोई स्टिल कंफ्यूजन हो रही है तो आप ये देख लिया करो, दोनों अगर हेलोजन और हाइड्रोजन वेज पे हैं या दोनों डैश पे हैं तो कोई रिएक्शन नहीं। ठीक है, इसको देखते हैं। ये क्या है? अल्फा कार्बन। ठीक है, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अब यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4, कोई हाइड्रोजन नहीं है, देखो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? 1 2 3, और यहाँ पे क्या है? एक हाइड्रोजन है और वो भी किस पे है? डैश पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, एक वेज पे एक डैश पे, देयरफॉर हाइड्रोजन सॉरी एलिमिनेशन होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और कैसे बन जाएगा, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, ये ऐसे और यहाँ पे, इज इट क्लियर? तो इस तरीके से जो है प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, अगर आप ऐसे देख लो कि मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर ये आपका जो आपका हेलोजन है और जो हाइड्रोजन है वो वेज पे है, या फिर जो हेलोजन है और जो हाइड्रोजन है वो दोनों डैश पे है, तो रिएक्शन होगी। ठीक है, पर अगर ऐसा है कि ये क्या है, ये तो वेज पे और ये डैश पे है, या फिर ये डैश पे है और ये वेज पे है, तो कोई रिएक्शन नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये अल्फा कार्बन है, क्यों? क्योंकि इसके साथ हेलोजन अटैच है। इसके साथ वाला बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे तो कोई हेलोजन ही नहीं है, सॉरी हाइड्रोजन ही नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, पर वो कैसे है, वो दोनों सेम साइड पे है, Br और H दोनों सेम साइड पे है, तो बीटा हाइड्रोजन और जो हेलोजन है वो सेम साइड पर होने की वजह से कोई रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर दोनों अपोजिट साइड पे, एक वेज पे और एक डैश पे। ठीक है, तो दोनों अलग अलग साइड पे, अपोजिट साइड पे, देयरफॉर रिएक्शन होगी और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो सबसे पहले आप ये नोट मेंशन करें, इन केस ऑफ बल्की बेस, अगर यहाँ पर जो बेस यूज हुआ है वो बल्की है, तो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव बीटा हाइड्रोजन फ्रॉम क्राउडेड प्लेस। तो जहां पे क्राउडेडनेस होगी वहां से बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करना आसान नहीं होगा। सो बल्की बेस टेक आउट बीटा हाइड्रोजन फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड। तो इसलिए जो बल्की बेस होगा वो लेस हिंडर्ड साइड से बीटा हाइड्रोजन को लेके जाएगा। इस केस में जब बल्की बेस होता है तो मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। इससे रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखो होगा क्या, यहाँ पे ये क्या है, अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। ठीक है, बेस कैसा है, बल्की यूज हुआ, दिस इज बल्की बेस। ठीक है, कैसे, ऐसे है ना, ये इतना ज्यादा बल्की बेस है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है ना, बहुत ज्यादा बल्की बेस है। ठीक है, तो ये क्या है, बल्की बेस है, और ये क्या है, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन। तो दो ऑप्शन है, या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, सपोज ऐसे निकलता है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये भी रिमूव हो जाएगा। तो किस टाइप का प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड देन CH। क्लियर? ओके, अब ये तो निकल गया। अब सपोज यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो कैसे रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो कैसे हो सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। ठीक है, ओके। अब देख रहे हो आप कि यहाँ पर दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। अगर ये वाला हाइड्रोजन निकला तो ये प्रोडक्ट बना, ये वाला हाइड्रोजन निकला तो ये प्रोडक्ट बना। अब इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, देखते हैं। देखो इसके पास कितनी कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड पे कितनी हाइड्रोजन है,
2 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, तो टोटल 3 हाइड्रोजन है ऑन कार्बन कार्बन डबल। इसके ऊपर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऑन कार्बन कार्बन डबल। तो हमें पता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होती है वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो मेजर प्रोडक्ट ये होना चाहिए, मेजर प्रोडक्ट ये होना चाहिए और माइनर प्रोडक्ट ये होना चाहिए। मतलब कि ये कैसा होना चाहिए, ये तो है हॉफमैन प्रोडक्ट और ये है सेडजेफ प्रोडक्ट, ठीक है। पर आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, बल्कि बेस है। बल्कि बेस में सेडजेफ प्रोडक्ट मेजर नहीं होता, मेजर प्रोडक्ट ये होता है। तो ये माइनर नहीं है, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है कि अगर बल्कि बेस आए, बल्कि बेस आएगा तो आपको हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट बनाना है, ना कि सेडजेफ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, अब हुआ क्या देखते हैं। देखो जो बल्कि बेस है, बल्कि बेस का मतलब बहुत ज्यादा बेस, बहुत ज्यादा क्राउडेड बेस है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बीच से हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के बीच में से हाइड्रोजन निकालना इतना इजी नहीं लगेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये तो बाहर ही है, बिल्कुल ये बिल्कुल बाहर है। तो इसको हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को ये बहुत इजीली निकाल सकता है, ठीक है। इस हाइड्रोजन को निकालना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये 2 कार्बन के बीच में है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बिल्कुल बाहर है, इसके यहाँ पे कुछ, यहाँ पे तो चलो है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ इसको अप्रोच करना बहुत इजी है, तो ये इसको बड़ी इजीली ले जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। इज इट क्लियर? ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करें। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अब सबसे पहले बेस को रिकॉग्नाइज करना, बल्कि है या नहीं। तो ये क्या है, ये बल्कि बेस नहीं है, बल्कि बेस ये है, दिस इज बल्कि बेस, ठीक है। चलो अब सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, Br रिमूव होगा, ठीक है। अब ये क्या है, अल्फा कार्बन, ये क्या है, बीटा कार्बन, ये भी क्या है, बीटा कार्बन। अब सपोज ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होता है, यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ये रिमूव होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज CH3। ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3, क्लियर। यहाँ पे CH2 है। यहाँ पे मैंने गलती से 5 कार्बन की चेन बना दी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। यहाँ तो 1 2 3 4 4 ही कार्बन है ना, ऐसे नहीं होगा, ये होगा, दैट इज C एंड देन यहाँ पे CH3 और यहाँ पे एक आ जाएगा हाइड्रोजन। तो इस टाइप का प्रोडक्ट बना है, ठीक है। ओके, ये कब बना है, ये प्रोडक्ट तब बना है जब ये वाला बीटा हाइड्रोजन रिमूव, ये वाला बीटा हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकता है, दैट इज ये ऐसे है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा और H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बन, CH3 CH CH3 एंड देन यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 और बस ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इन दोनों में से इसका आंसर क्या है और इसका आंसर क्या है ये बताना है हमें, ठीक है। तो कैसे बताएंगे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन है, इसके पास तो कोई हाइड्रोजन नहीं, इसके पास 1 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, तो 3 हाइड्रोजन ऑन कार्बन कार्बन डबल। अब क्या है, ये 1 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन, लेस हाइड्रोजन, देयरफॉर ये क्या है, ये आपका सेडजेफ प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज योर हॉफमैन प्रोडक्ट। अब जब आपने स्मॉल बेस यूज किया होता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, सेडजेफ प्रोडक्ट बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ये हो जाएगा, ठीक है। और जब आप बल्कि बेस यूज करते हो तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनता है, हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इस केस के अंदर ये मेजर प्रोडक्ट है और इस केस के अंदर दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, और माइनर प्रोडक्ट दोनों ये भी है, ठीक है। तो इसके साथ जो है ये भी होगा, पर मेजर प्रोडक्ट अगर आपको बताना हो इसके साथ ये भी रिलीज होगा इस केस में, पर मेजर प्रोडक्ट बताना है तो ये दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट और इस केस में ये मेजर प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब आप ध्यान रखेंगे कि स्मॉल बेस होगा तो सेडजेफ प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होगा, और अगर बल्कि बेस यूज करोगे तो जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी देखते हैं, देखो
जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच हुआ अल्फा, इसके साथ में बीटा, बीटा एंड देन बीटा। इस कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया बीटा, इस कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया बीटा, इस कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया बीटा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ क्या हो सकता है, देखो ये जब ये वाला अगर सपोज हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, अगर ये ऐसे आ जाता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस टाइप का। ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये तो Cl तो गया, इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। Cl तो चला जाएगा, हेलोजन निकाल दिया, ठीक है, उसके बाद एक हाइड्रोजन निकलेगा, ओके, और ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सपोज आपने क्या किया, आपने ये वाला बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकालोगे, ठीक है, कैसे निकलेगा, ये हाइड्रोजन है, ओके। सबसे पहले ये भी हेलोजन भी रिमूव होगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, है ना, साथ के साथ रिमूव होते हैं हेलोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो जैसे ये होगा तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, जैसे क्लियर, ये वाला बॉन्ड जैसे यहाँ पे आएगा इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, ओके। अब रह गया आपका एक और, दैट इज अगर ये कार्बन CH2 और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, अब अगर सपोज ये यहाँ से रिमूव होता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाता है, तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, तो आपका जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा तो, है ना, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। कैसे है ये, देखो ऐसे है ना, ये CH2 एंड देन यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ से Cl तो आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, Cl रिमूव कर दिया, अब ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो डबल। तो इस टाइप से आपके प्रोडक्ट बन सकते हैं। दीज आर दी पॉसिबिलिटी ऑफ दी प्रोडक्ट। अब कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, देखो ये दोनों तो सेम ही है ना, इन दोनों में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो इसमें से आप कोई भी लिख लो, चॉइस इज योर्स। इस वजह से मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। अब इन दोनों में से बताओ कौन सा किसका प्रोडक्ट है। देखो इसके अंदर क्या है, ये कार्बन है, 1 2 3 4 सारे बॉन्ड कंप्लीट है, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है, इसके पास देखो ये वाला कार्बन है ना, 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है ऑन कार्बन कार्बन डबल। यहाँ पे देखो यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ऑन कार्बन कार्बन डबल। जिसके पास कम हाइड्रोजन होती है वो सेल्सियस प्रोडक्ट होता है, तो ये कौन सा है, दिस इज योर सेल्सियस प्रोडक्ट, और ये क्या है, दिस इज योर हॉफमैन्स प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या है, एल्कोहलिक KOH जो कि स्मॉल बेस है, तो देयरफॉर प्रोडक्ट क्या होगा, इस केस में प्रोडक्ट आपका बनेगा, ये आपका होगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और ये क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, ये क्या होता है, दिस इज योर बल्की बेस, और जब हम बल्की बेस यूज करते हैं तो किस टाइप का प्रोडक्ट बनता है, हॉफमैन्स प्रोडक्ट बनता है, देयरफॉर इस केस के अंदर दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। इज इट क्लियर। इस तरीके से आप बहुत से क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर भी सपोज आपने C2H5O नेगेटिव एंड हीट किया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये क्या है, अल्फा कार्बन, ठीक है, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। अब इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, देखो 1 2 3 एंड देन 4, और किस पे है, वो वेज पे है ना, एक डैश, एक वेज पे है तो एक डैश पे होगा, ठीक है। ये बीटा कार्बन है, इसके पास 1 2 3 और एक हाइड्रोजन और है जो कि किस पे होगा, डैश पे होगा। तो अब आपको पता है जब ये प्रोडक्ट सॉरी ये जो हेलोजन है ये वेज डैश पे है, तो आपको हाइड्रोजन किस पे चाहिए, वेज पे चाहिए, है ना। अब ये क्या है, ये भी सेम साइड पे, ये भी, मतलब ये तीनों हाइड्रोजन जो है दोनों की दोनों वो सेम साइड पे ही है जहां पे ब्रोमीन है। बोथ हाइड्रोजन, बोथ बीटा हाइड्रोजन आर ऑन सेम साइड एज दैट ऑफ क्लोरीन, ठीक है। जहां पर क्लोरीन है, यहाँ ये क्लोरीन है Cl, ठीक है। जिस साइड पर क्लोरीन है उसी साइड पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये डैश पे प्रेजेंट है, क्लोरीन डैश पे है। अगर एक इन दोनों में से कोई वेज पर होता तो यहाँ कोई प्रोडक्ट बन जाता, है ना, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता। पर ये दोनों ही हाइड्रोजन सेम साइड पर प्रेजेंट है जहां पर हेलोजन प्रेजेंट है, और इसलिए इस वजह से यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे होती। अगर डिफरेंट साइड पे होती तो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनता, पर ये सेम साइड पर हो चुकी है, देयरफॉर यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले ये क्या है, अल्फा कार्बन, ये भी क्या है बीटा, और ये भी क्या है बीटा। अच्छा, इस बीटा के पास कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है,
अगर ये वाला जैसे क्लोरीन रिमूव होगा, जैसे ही क्लोरीन रिमूव होगा वैसे ही हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे? ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे CH3। इज इट क्लियर? ठीक है। अब सपोज ये वाला बीटा कार्बन पार्टिसिपेट करता है, ओके, इसके पास क्या है 1 2, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन है, ओके, तो ये वाला हाइड्रोजन भी जा सकता है यहाँ पे H, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन जब करेगा तो किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, कैसे प्रोडक्ट बनेगा? तो जो ये वाला हाइड्रोजन, दिस इज योर हाइड्रोजन, ये जैसे ही रिमूव होगा ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे आपका CH3, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया कि आपके दो ही प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, वो आपने बना। अब इन दोनों में से ये किसका प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट क्या है ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देखो 1 2 3 एंड देन 4, एक हाइड्रोजन, ओके, 1 2 3 4, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर टोटल 2 हाइड्रोजन है ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड देन 4, यहाँ पे 1 2 3 एंड देन 4, यहाँ पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन है ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जिसके पास कम हाइड्रोजन होती है वो सेडजेफ प्रोडक्ट होता है। देयरफॉर ये क्या है, दिस इज योर सेडजेफ प्रोडक्ट, और ये क्या है, दिस इज योर हॉफमैन्स प्रोडक्ट, ठीक है। अब एल्कोहलिक KOH स्मॉल बेस है तो इसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट आएगा, सेडजेफ प्रोडक्ट। देयरफॉर इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, LDA क्या होता है, बल्की बेस होता है। LDA इज योर बल्की बेस। इसका स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है LDA का स्ट्रक्चर, ये मैं रब करती हूँ। LDA का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ LDA, ठीक है। यहाँ पे वैसे Li पॉजिटिव, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है LDA का। इसे कहते क्या है, LDA की फुल फॉर्म होती है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, ये फुल फॉर्म होती है किसकी, LDA की। तो LDA बहुत ज्यादा बल्की बेस है, बल्की बेस है, देखो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, हॉफमैन्स या सेडजेफ, सेडजेफ प्रोडक्ट, सॉरी हॉफमैन्स प्रोडक्ट मेजर होगा। देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज इट क्लियर, ठीक है। अब हम कुछ इस टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। अब ये देखते हैं, देखो इसके अंदर एल्कोहलिक KOH हीटिंग और यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड एंड देन हीटिंग, ठीक है। देखो क्या होगा, Cl, ये क्या है, ये क्या है अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन। अगर इस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करे, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बन सकता है। जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव होगा ये प्रोडक्ट, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, सॉरी ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये ऐसे, ठीक है, ओके। Cl भी रिमूव हो जाएगा फिर, ठीक है। अब सपोज ये वाला बीटा हाइड्रोजन ना पार्टिसिपेट करते हुए ये वाला बीटा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और क्या बन जाएगा, इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। अब कौन सा किसका है, देखो ये क्या है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, इसके ऊपर भी एक हाइड्रोजन है, दैट इज 1 2 3 एंड देन 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने, 2 हाइड्रोजन है ऑन कार्बन कार्बन डबल। यहाँ पे देखते हैं ये CH2 है और यहाँ पे 1 2 3 एंड देन 4, यहाँ पे टोटल 3 हाइड्रोजन है ऑन कार्बन कार्बन डबल। जिसके पास कम हाइड्रोजन वो मेजर प्रोडक्ट, मतलब वो सेडजेफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या है आपका, दिस इज योर सेडजेफ प्रोडक्ट, और ये क्या है, दिस इज योर हॉफमैन्स प्रोडक्ट, ठीक है। अब एल्कोहलिक KOH है तो सेडजेफ प्रोडक्ट ही मेजर होता है, देयरफॉर यही प्रोडक्ट मेजर होगा। ये क्या है, बल्की बेस है, बल्की बेस के केस में हॉफमैन्स प्रोडक्ट मेजर होता है, देयरफॉर ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इस केस में ये इज इट क्लियर। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आप बेस को आइडेंटिफाई किया करो, बल्की बेस है या स्मॉल बेस है। बल्की बेस है तो हॉफमैन्स मेजर प्रोडक्ट बनेगा, स्मॉल बेस है तो सेडजेफ मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ट्राई आउट करते हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये क्या है, यहाँ से जब Cl, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अब यहाँ से जब Cl रिमूव होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा। देखो
यहाँ पे हाइड्रोजन है 1 2 3 4, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन ऑन बीटा कार्बन। अब यहाँ पे बीटा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, देखो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन के लिए हाइड्रोजन तो होना चाहिए ना, यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो आप ऐसे करवा देते, डबल बॉन्ड बना देते, पर यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, देयरफॉर यहाँ पे ना हाइड्रोजन होने की वजह से कोई रिएक्शन नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर E2 रिएक्शन। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया। हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। उससे पहले आप इस रिएक्शन का मुझे प्रोडक्ट बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के, ठीक है? ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।